तुम्हारे घर पर पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए अलग से अगर कोई कमरा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पर एक जगह रखो। तुम सजा कर उसे अच्छी सी एक जगह रखो जहाँ तुम रोज़ बैठकर पाठ कर पाओ। देखो, बात अगर मेरे सच्चरित्र पढ़ने की है ना, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि सफ़र के दौरान भी तुम उसे सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। और मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि तुम उसे अपने लिए पढ़ो। वो ज्ञान का भंडार है, वो तुम्हारे लिए ऊर्जा का भंडार है, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, तुम उसे पढ़ सकते हो। किसी भी वक्त, किसी भी जगह पढ़ सकते हो, घर में, बाहर में, कहीं भी। पर जो मैं बात अब बोलने जा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा मन एकदम से एकाग्रचित हो जाए। तुम ना अपने घर पर एक कुर्सी, एक मेज या फिर एक आसन और एक कोना, छोटा सा ही कोई भी जगह एक रख लो, एकदम तय करके इस जगह बैठकर मुझे सच्चरित्र का पारायण करना है। और तुम अपनी घड़ी पर भी तुम एक अच्छा सा अलार्म लगा लो कि हाँ वो बजे तो तुम्हें ध्यान में रहे कि इस दौरान मुझे उठकर जाना है और मुझे सच्चरित्र पढ़ना है। ऐसा कुछ कर लो, तैयारी कर लो। और वो जगह एकदम साफ रखो। उस जगह पर जितना हो कम सामान रखो, खाली रखो। खाली जगह पर ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा और फिर तुम बैठकर एकाग्रचित होकर मेरे सच्चरित्र का पारायण कर पाओगे। ऐसा करो। और मैं एक बात कहूँ, जब सच्चरित्र का पारायण करने जाते हो तो उसके पहले अगर तुम्हारा मन करे और तुम्हारा मन उस चीज़ को राज़ी करे तो या तो दिया लगा दो या फिर अच्छी सी अगरबत्ती जला दो या धूप बत्ती जला दो। ऐसा करने के बाद जब सच्चरित्र पढ़ने जाओगे तो तुम्हें अंदर से एक खुशी और एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। कुछ इस तरह से तुम अपने सच्चरित्र के पारायण का सिलसिला जारी रख सकते हो। जिस जिस दिन तुम्हें छुट्टी का मौका मिलता है ना, उस दिन जो पूरे हफ्ते का काम करना है, जो ज़रूरी है पूरे हफ्ते सही से चलने के लिए, वो तो करो ही, पर थोड़ा सा अधिक समय निकाल कर सो लो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमेशा थके रहते हो और तुम्हारी नींद अधूरी है। कई महीनों से अधूरी नींद ले रहे हो तुम, तो अपनी नींद पूरी करो। और एक बात कहूँ, बहुत देर रात में सोना और एकदम से जल्दी उठ जाना, ये इस बात की निशानी है कि तुम भीतर से बहुत चिंतित रह रहे हो, मन तुम्हारा स्थिर नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और क्यों चिंतित है, क्यों बेचैन है, और अगर है तो फिर मैं क्यों? मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है। या तो चिंता या तो साई, दोनों एक साथ एक जगह नहीं रह सकते। तो अगर मुझे रखे हो तो इत्मीनान से सो, परंतु समय से सो। समय से सोना और जल्दी उठना, उठकर सूर्योदय देखना, सूर्य देवता जब आ रहे हो तो उनका स्वागत करना, उनके आशीर्वाद लेना, सुबह की वो पहली किरणों में थोड़ी देर खड़े होना, कुछ किसी से बात किए बगैर वातावरण देखना, सृष्टि से ऊर्जा लेना, करके देखो। ये सब अंदर से बदलाव होगा और वो बदलाव ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। जो प्रकृति से जुड़े रहते हैं ना, वो सदैव खुश रहते हैं। अगर इस बात का विश्वास नहीं होता ना, तो इस बार छुट्टियों में तुम या तो गांव घर कहीं चले जाना या वैसी जगह यात्रा करने जाना जिसे प्रकृति ने खूब आशीर्वाद देकर नवाजा है। जाकर देखना, जो प्रकृति से जुड़े लोग हैं वो मेहनती भी होते हैं, मेहनत करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है, मेहनत तो करना होगा सबने। परंतु वो तुम्हें खुशहाल ज़्यादा दिखेंगे और स्वस्थ भी दिखेंगे। जब तुम ये सब देख लोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्यों ये सारी बातें तुमसे कह रहा हूँ। और जब छुट्टी का दिन हो, जैसे कि आज रविवार हो या कोई भी छुट्टी का दिन हो, या कोई त्योहार की शुरुआत का दिन हो, या कोई त्योहार आने वाली हो, तो पूरे परिवार के साथ मिल बैठकर चर्चा करो, बातचीत करो। और एक बात और कहूँ मैं, अकेले पूरे परिवार का खर्च ढोते हो वो बात तो ठीक है, करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात होती है परिवार के लिए करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है पहले अपने परिवार के लिए ही कर रहा है। परंतु इसके साथ साथ ना, अगर घर परिवार में और भी कोई योगदान देना चाहे तो उसे रोको मत, योगदान देने दो। इससे ना उसे अपनी जिम्मेदारी का कद्र होगा, और ये कद्र होना चाहिए सभी व्यक्ति को। और ये भी सबको मालूम होना चाहिए कि भले ही नौकरी कोई एक व्यक्ति कर रहा है, पर उस पे हिस्सा, उस पे हक सबका होता है।
और जो व्यक्ति सबको हक नहीं देता है ना, थोड़ा थोड़ा भी, तो वो अकेला पड़ जाता है। ये भी एक बात है। तो सबका हिस्सा है उसमें, पशु पक्षी, प्रकृति, भूखे लोगों की भी जगह है उसमें, गरीब लोगों की भी जगह है जो बहुत कष्ट झेल रहे हैं उसमें, तुम्हारे मित्रों की भी जगह है, परिवार वालों की भी जगह है, कुछ अनजान लोगों की भी जगह है, बहुत लोगों की जगह है। और तुम्हें वो देना होगा वो सारा हक, तभी तुम्हारे पास धन आते रहेगा। समझो इस बात को। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जब भी मौका मिले जाप करो।